I call upon all the Muslims of this country to take direct action. आज मैं हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों से डायरेक्ट एक्शन की अपील करता हूँ। From Friday the 16th of August, we will resort to direct action till we have achieved our cherished goal, our Pakistan. ऐ अल्लाह के नेक बंदो, आने वाले जुमे 16 अगस्त से हम सीधी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। डायरेक्ट एक्शन। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया अपने धर्म के चश्मे को उतार कर देखें, तभी ही आप इस वीडियो के मर्म को समझ पाएंगे। बात है स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक एक साल पहले 16 अगस्त 1946 की। भारत ने मजहबी कट्टरपंथ का वह रूप देखा जो दशकों तक याद रखा जाने वाला था। मुस्लिम लीग के नेता और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने इस दिन घोषणा की थी डायरेक्ट एक्शन डे की, जिसके बाद लाखों की संख्या में मुस्लिम कलकत्ता के अंदर इकट्ठा हुए थे और महज कुछ घंटों के भीतर हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं का किया गया यह नरसंहार इतना क्रूर था कि कभी यह पता ही नहीं चल पाया कि उस द ग्रेट कलकत्ता किलिंग के दौरान मरने वाले हिंदुओं की संख्या कितनी थी। नमस्कार, मैं चंचल कुमार और आप देख रहे हैं मिशन भारती। 1946 का समय था जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर पहुंच चुका था और अंग्रेजी हुकूमत द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। ऐसे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 3 सदस्यीय दल, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया, भारत भेजा। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने की अंतिम योजना को मूर्त रूप देना। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों से चर्चा की गई। इस चर्चा के बाद यह तय किया गया कि एक भारतीय गणराज्य की स्थापना होगी, जिसे अंततः सत्ता हस्तांतरित की जाएगी। इसके बाद मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने तत्कालीन अविभाजित भारत के उत्तर, पश्चिमी और पूर्वी भाग में एक अलग संप्रभु राज्य की मांग रख दी और संविधान सभा का बहिष्कार भी कर दिया। 1946 में जिन्ना ने मुंबई में अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम लीग एक अलग मुल्क पाकिस्तान के लिए संघर्ष की तैयारी कर रही है और अगर मुस्लिमों को पाकिस्तान नहीं दिया गया तो मुस्लिम डायरेक्ट एक्शन को अंजाम देगी। अंततः जिन्ना ने घोषणा कर दी कि 16 अगस्त का दिन डायरेक्ट एक्शन डे होगा। 16 अगस्त के एक दिन पहले तक किसी को यह नहीं पता चला था कि आखिरकार मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन डे क्या है। वैसे तो जिन्ना ने पूरे देश को डायरेक्ट एक्शन डे की धमकी दी थी, लेकिन तत्कालीन बंगाल में मुस्लिम लीग का ही शासन था और वहां सत्ता में बैठा हुआ था मंत्री हसन शहीद सुहरावर्दी, जिसे बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ किए गए भीषण नरसंहार का साजिशकर्ता माना जाता है। उसकी शाह पर मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन के नाम पर बंगाल में खुलकर अपने हिंदू विरोधी मंसूबे पूरे किए। 16 अगस्त 1946 के दिन भी सुबह तक हालात सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन दोपहर आते आते शहर के विभिन्न इलाकों से तोड़फोड़, आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाओं की सूचना मिलने लगी। फिर भी किसी को अंदाजा नहीं था कि ये छुटपुट घटनाएं हिंदुओं के भीषण नरसंहार में बदलने वाली है। कलकत्ता और उसके आसपास के इलाकों में मुस्लिमों की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी थी। नमाज का समय था, ऐसे में मुस्लिमों की भीड़ इकट्ठी होती ही थी, लेकिन उस दिन मुस्लिमों की संख्या असामान्य थी। फिर समय हुआ दोपहर 2 बजे की नमाज का। इस दौरान लाखों की संख्या में मुस्लिम इकट्ठे हो गए और अधिकांश के हाथों में लोहे की रॉड और लाठी डंडे थे। मुस्लिमों की इस भीड़ के सामने भाषण हुआ ख्वाजा नजीमुद्दीन और सुहरावर्दी का। इन दोनों के भाषणों के बाद मुस्लिमों की सामान्य सी दिखने वाली भीड़ हिंसक दंगाई की भीड़ में बदल गई, जो हिंदुओं के खून की प्यासी दिखाई दे रही थी। डायरेक्ट एक्शन डे से जुड़ी रिपोर्ट्स में नमाज के लिए इकट्ठा हुए मुस्लिमों की अलग अलग संख्या बताई जाती है, लेकिन अधिकांश रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा बताया गया कि संभवतः मुस्लिमों की संख्या 5 लाख से अधिक की थी। कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया जाता है कि ट्रकों में भरकर भी मुस्लिम बाहर से कलकत्ता लाए गए थे, जिनके पास भारी मात्रा में हथियार थे। खैर, मुस्लिम भीड़ अपने काम में लग गई। हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा। राजा बाजार, केला बागान, कॉलेज स्ट्रीट, हैरिसन रोड और बर्रा बाजार जैसे इलाकों में हिंदुओं के घरों और दुकानों को जलाया जाने लगा।
शाम होते होते दंगा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया और रात 8 से 9 बजे के बीच सैनिकों की तैनाती शुरू हो गई। इसके बाद लगा कि हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन अगले दिन 16 अगस्त को इस्लामी कट्टरपंथियों का सबसे खूंखार स्वरूप दिखाई दिया। 16 अगस्त को जो भी हुआ था, अगले दिन उसका कई गुना नुकसान किया गया। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, हिंदुओं की संपत्तियों को जला दिया गया। पूर्वी बंगाल के नोवाखाली में भी हिंदुओं का भीषण नरसंहार हुआ। 17 अगस्त को जहां भी सैनिकों की तैनाती हो पाई, वहां हालात कुछ काबू में हुए, लेकिन मुख्य शहर के अलावा स्लम बस्तियों और ग्रामीण इलाकों में जहां सेना नहीं पहुंच पाई, वहां मुस्लिम की भीड़ हिंदुओं पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ी। 16 अगस्त से शुरू हुआ नरसंहार 20 अगस्त तक चलता रहा। उसके बाद भी हिंसा की घटनाएं होती रहीं। कलकत्ता छोड़ने को मजबूर हुए हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया। लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम लीग के इस नरसंहार में कितने हिंदू मौत के घाट उतारे गए। कलकत्ता में ही 72 घंटों के भीतर लगभग 6000 से अधिक हिंदुओं को मार दिया गया। मजहबी दंगाइयों के शिकार हुए लगभग 20,000 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए और लगभग 1 लाख लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर गौर से नजर रखने वाले अमेरिकी पत्रकार फिलिप टैलबॉट ने इंस्टीट्यूट ऑफ करंट वर्ल्ड अफेयर्स को भेजे गए अपनी खत में डायरेक्ट एक्शन डे के बाद हुई मौतों के बारे में लिखा था। प्रांतीय सरकार ने मरने वालों का आंकड़ा 750 बताया, जबकि सैन्य आंकड़ा 7,000 से 10,000 मौतों का है। 3,500 लाशों को तो इकट्ठा किया जा चुका है, लेकिन कोई नहीं जानता कि हुगली नदी में कितने लोगों को फेंका गया, कितने लोगों को शहर के बंद पड़े नालों में घुटकर मार दिया गया। 1200 के लगभग हुई भीषण आगजनी की घटनाओं में कितने लोग जला दिए गए और कितने लोगों का उनके रिश्तेदारों ने चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया। एक सामान्य अंदाजा लगाया जाए तो मरने वालों की संख्या 4000 से अधिक और घायल होने वाले लोग लगभग 11,000 थे। हालांकि जिस तरीके से मुस्लिम भीड़ ने कलकत्ता और उसके आसपास के इलाकों में दंगे को अंजाम दिया था, उससे यह नहीं लगता कि मरने वाले हिंदुओं की संख्या इतनी कम रही होगी। इसके अलावा हिंदुओं की लाशों को नदी में भी बड़ी संख्या में फेंक दिया गया था। इसलिए मौतों का सही आंकड़ा क्या था यह कहना बहुत मुश्किल है। जुगल चंद घोष नाम के एक स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी ने बताया था कि उसने 4 ट्रक देखे थे जिसमें 3 फुट की ऊंचाई तक लाशें भरी हुई थी और इन लाशों से खून और विभिन्न अंग बाहर आ रहे थे। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया था कि 17 अगस्त जो कि डायरेक्ट एक्शन डे का सबसे खतरनाक दिन माना जाता है, उस दिन कलकत्ता की सड़कों पर चारों ओर सिर्फ अल्लाहू अकबर, नारे तकदीर, लड़के लेंगे पाकिस्तान और कायदे आजम जिंदाबाद ही सुनाई दे रहा था। हर बार की तरह इस बार भी हिंदुओं की मौतों का आंकड़ा बस इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। उसके बाद के हालात कुछ ऐसे थे कि अधिकांश हिंदू कलकत्ता लौट ही नहीं पाए और जो लौटे उनका कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन आंकड़ों से भी महत्वपूर्ण है वह विचारधारा जिसके कारण डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। यह वही विचारधारा है जिसके कारण दिल्ली के दंगों में हिंदुओं की हत्याएं हुई और गुजरात के गोधरा में ट्रेन से लौट रहे राम भक्तों को जिंदा जला दिया गया था। तथागत राय की किताब माई पीपल अपरोटेड ए सगा ऑफ द हिंदू ऑफ ईस्टर्न बंगाल में बताया गया है कि किस तरह दरिंदों ने एक प्लान के तहत हिंदू विरोधी दंगों की तैयारियां की और अंततः 16 अगस्त 1946 को उन तैयारियों को नरसंहार के रूप में अंजाम दिया गया। कलकत्ता के मेयर और कलकत्ता मुस्लिम लीग के सचिव SN उस्मान ने बांग्ला भाषा में लिखे हुए पत्रक बांटे जिनमें लिखा हुआ था, काफिर तोदेर धांगशेर आर देरी नहीं सार्बिक हत्याकांडों घोतबे, जिसका मतलब था काफिरों तुम्हारा अंत अब ज्यादा दूर नहीं है, अब हत्याकांड होगा। डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में इतिहास से एक सबक मिलता है कि जहां भी इस्लामिक कट्टरपंथी सत्ता में पहुंच जाते हैं वहां रक्तपात होता है और ऐसा रक्तपात कि उसका जिक्र सदियों तक होता रहे। भारत में पूर्व में इस्लामी शासन के दौरान हुआ हिंदू नरसंहार इसी सबक का एक उदाहरण है। इसके अलावा आधुनिक समय में इराक, सीरिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान भी इस तथ्य को सत्य साबित करते हैं। अफगानिस्तान में जो हो रहा है वह भी इस्लामिक कट्टरपंथ का सीधा उदाहरण है। हमें यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि डायरेक्ट एक्शन डे एक अलग देश के लिए कम
बल्कि हिंदू नरसंहार के लिए आतुर जिहादी कट्टरपंथियों के मन में सुलग रही मजहबी इच्छा का दिन था। साथियों, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है उस सोच से जिसने धर्म को मानवता का शत्रु बना रखा है। तो साथियों, आपने अपना बड़ा कीमती समय हमें दिया तथा आपने बड़े धैर्य तथा बड़े ध्यान से सुना। इसका हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार।